विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में विश्व कवि रविंद्र है। आज का अवतरण ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ रहे थे साहित्यिक प्रतिभायाः विकासः। तो उच्चारण कीजिएगा। द्वयधिक त्रिंशदधिक एकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धः आसीत्। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक् निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन्, यस्य स्पष्टम् उद्देश्यं हिंदू जातीयानां परस्परं विभाजनम् आसीत्। बहुविरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासकाः शान्तिं न लेभिरे। विभाजयितुं च प्रयत्माना एवासन्। तदा महात्मा गांधी हिंदू जातिषु ऐक्यं स्थापयितुं कारागारे आमरणम् अनशनं प्रारभत। गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथस्य चानुमोदनम् ऐच्छत्। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवलम् आदरमेव नाकरोत्, अपितु यथाकालं समीचीन सम्मत्यै मुखमपि ईक्षते अस्म। महात्मा एनं कवीन्द्रं रवीन्द्रं गुरुम् अमन्यत। रवीन्द्रनाथः तन्त्रीपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिक अखंडतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनं। परं जनाः दारुणायाः विपत्तेः गान्धिनः जीवनम् अभिरक्षेयुः इति लिखित्वा प्रत्युदतरत्। रवीन्द्रः आमरणस्य अनशनस्य समर्थनम् एव न कृतवान्, अपितु उपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारं च गतवान्। इतने का शब्दार्थ देखिएगा। और जो विद्यार्थी संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं उनसे हम कह रहे हैं कि वो दूसरा विषय पढ़िएगा, लिखिएगा, लेकिन थोड़ा शांत स्वरूप कार्य कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, आपको ना हम डिस्टर्ब करें ना आप हमें डिस्टर्ब कीजिएगा। तो शब्दार्थ देखिए आप लोग। दो अधिक होगा किसमें? 63, 30। अब ये दोनों 30 और 2 जुड़ के क्या हुए? 32 हो गए। ये सब बढ़ेंगे एकोनविंशे शततमे 1900 में। तो 1900 प्लस 32 संख्या क्या निकल के आएगी? 1932वें शततमे वें वर्ष में, ठीक है ना। ईस्वी आब्दे ईस्वी वर्ष में, ईस्वी सन में महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी पुणे एक शहर का नाम है,
पुणे के कारागारे जेल में अवरुद्धः बंद आसीत थे। 1932वें ईस्वी वर्ष में महात्मा गांधी पुणे के एक जेल में बंद थे। ब्रिटिश शासक यानी कि अंग्रेज शासक लोग अनुसूचित जाति के लोगों का सवर्ण हिंदू जाति के लोगों से पृथक, पंचमी विभक्ति का पद बनाया गया, जातीय भ्य में बहुवचन लगाया गया, तो सवर्ण हिंदू जाति के लोगों से पृथक अलग निर्वाचन कराने के लिए अर्थात मतदान कराने के लिए प्रयत्नशील आसन थे। उनका ये प्रयास था कि हिंदू जाति में ऐसे ही भेद डाल सकते हैं, छोटी जाति के लोगों का चुनाव अलग करवाएंगे और बड़ी जाति के लोगों का अलग चुनाव करवाएंगे, तो लोग अपने अंदर एक दूसरे को शत्रु समझना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के प्रति थोड़ी घृणा उत्पन्न होगी। बांटने का कार्य कर रहे थे अंग्रेज। गांधी जी इसको समझ लिए, इसलिए आगे देखिए क्या बता रहे हैं वो। यस्य जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जाति के लोगों में परस्परम एक दूसरे से विभाजनम बांटना, अर्थात हिंदू जाति के लोगों को एक दूसरे हिंदू जाति के लोगों से बांटना आसीत था। इस चुनाव का उद्देश्य यही था कि ऐसा यदि हम चुनाव करवाए तो ये लोग आपस में बंटेंगे, और देश के लिए आज़ादी लानी है तो एक होना ज़रूरी है, एकता आवश्यक है, आज भी ज़रूरी है। देश कभी किसी कारण से, मतलब ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर देश किसी कारण से कमज़ोर होगा तो आज भी 2023 की बात कर रहे हैं, आज भी जातिवाद की वजह से ही देश का नुकसान होगा, दूसरी कोई और वजह नहीं होगी। दिमाग में बात रखनी है। गांधी जी उस समय इस बात को जानते थे कि अंग्रेज काहे ऐसा कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस इलेक्शन का, चुनाव का क्या किया है, विरोध किया है। देखें आगे लिखा हुआ है, बहुविरोधे अनेक प्रकार के विरोध कृत्य अपि किए जाने पर भी ब्रिटिश शासक यानी अंग्रेज अधिकारी लोग शांति ना ले भिरे नहीं लिए, अर्थात वे लोग अपना प्रयास बंद नहीं किए, जबकि विरोध हो रहा था कि ऐसा इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और प्रयत्नशील एव ही आसन रहे, ना तो वह अपना काम बंद किए और ना ही वो लोगों की बात माने, वो प्रयास ही कर रहे थे कि ऐसा चुनाव हम करा लें। तदा उस समय महात्मा गांधी ने हिंदू जाति के लोगों में ऐक्यम एकता स्थापित करने के लिए कारागारे, उसी जेल में, जिस पुणे की जेल में वह बंद थे, उसी जेल में आमरण अनशन, एक ऐसा अनशन होता है जिसमें जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, या फिर सरकार हमारी बात माने। तो अब अनशन शुरू करना है तो किसी से राय तो लेनी पड़ेगी, तो राय लेंगे किससे? अपने गुरुजी से। गुरुजी उनके कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसलिए ये बात यहाँ आ रही है। आमरण अनशन प्रारंभ आरंभ कर दिया। गुरुदेवस्य और गुरुदेव रविंद्रनाथ के चा और अनुमोदन यानी कि स्वीकृति, स्वीकृत की इच्छा की। उन्होंने यह पूछा कि क्या मैं ये जो अनशन कर रहा हूँ ये उचित है?
तो ऐसा उन्होंने अनुमोदन की इच्छा की। यतः चा, क्योंकि ऐसा क्यों किया, यतः क्योंकि, चा और, महात्मा गांधी गुरुदेवस्य गुरुदेव रवींद्रस्य रवींद्र का केवलम केवल आदरम आदर न अकरोत नहीं करते थे, अपितु बल्कि खाली आदर ही नहीं करते थे बल्कि यथा कालम समयानुसार समीचीनम उचित सम्मत्यै, सलाह के लिए, सम्मति माने होता है सलाह, परामर्श, सलाह के लिए, मुखम अपि, उनका मुख भी, इक्षते अस्म, देखते रहते थे, अर्थात सलाह भी उनसे लेते थे। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी भी कोई आंदोलन करते थे तो रविंद्रनाथ जी से सलाह जरूर लेते थे। महात्मा गांधी ने एनम इन कविंद्र रविंद्रनाथ जी को गुरुम, अपना गुरु, अमन्यत, माना। क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे। कभी परीक्षा में पूछा जाए कि इनमें से गांधी जी के गुरु कौन थे, यदि रविंद्रनाथ जी का नाम है तो आप इन्हीं को सही मानिएगा। ठीक, ये आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। रविंद्रनाथ ने तंत्री पत्रे, ताड़ के पत्ते पर, तंत्री पत्र कहते हैं ताड़ का पत्ता, बड़ा सा पत्ता होता है, तब कागज़ तो वहाँ उपलब्ध था नहीं, किस पर अपनी चिट्ठी लिखें, तो जेल में लगा हुआ जो पेड़ था उसका बड़ा सा पत्ता लिया और उसी पर लिख करके, पत्ता मोड़ करके लेटर बन गया और वही पहुंचाया गया है। दिमाग देखिएगा। अभी यहाँ भी बड़ा अच्छा लगा था, एक बार दिमाग बच्चों का हमने देखा था। परीक्षा चल रही थी, बच्चे एक पन्ने पर आंसर लिख करके आगे बढ़ाने से डरते थे कि पकड़े जाएंगे, तो यहाँ जो बरगद का पत्ता गिरा था उसी पर लिख करके सूत्र ट्रांसफ़र कर रहे थे। हमने देखा, हमने कहा वाह, बरगदवा के बच्चे इतने दिमाग वाले। तो एक भाई ये काबिलियत तो थी कि भाई परिस्थितियों के अनुसार आविष्कार कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये प्रयोग गांधी जी ने ताड़ के पत्ते पर किया है। जब वो कुछ लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं देखिएगा। तंत्री पत्रे, ताड़ के पत्ते पर भारतस्य, भारत की एकतायै, एकता के लिए, सामाजिक अखंडतायै, और सामाजिक अखंडता के लिए, अखंडता और एकता दोनों के पर्यायवाची हैं, एक ही हैं दोनों। सामाजिक अखंडता के लिए, च और अमूल्य जीवन से, बहुमूल्य जीवन का, बलिदानम, बलिदान, सर्वथा हर प्रकार से, समीचीनम, उचित है। ये रविन्द्रनाथ जी लिख रहे हैं उस पत्ते पर। परंतु जनाह, लोगों को भी, दारुणायाह, कठोर, विपत्ति है, इस विपत्ति में, गांधीना, गांधी के, जीवनम, जीवन की, अभिरक्षेयु, रक्षा करनी चाहिए। लोगों को भी गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इति लिखित्वा, ऐसा लिख करके, प्रति उदतरत, उत्तर दे दिया। उदतरत माने उत्तर देना, और प्रति उदतरत का मतलब है किसी प्रश्न के जवाब में उत्तर लिख के भेजना, तो उत्तर दे दिया। रविंद्र ने आमरणस्य अनशनस्य, आमरण अनशन का समर्थनम एवं समर्थन ही न कृतवान, नहीं किया, अर्थात रविंद्रनाथ जी ने उस आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया है, अपितु बल्कि प्रायः ज़्यादातर उपवेशने, होने वाली बैठकों में, उस पुणे के कारागारम, जेल में भी गतवान गए। खाली समर्थन नहीं किया, मिलने भी जाते थे अवसर पाने पर। जब भी मौका लगता था कि कोई विशेष योजना बनानी है और जेल में उनसे मिलना है, तो रविंद्रनाथ भी साथ में जाते थे। आपने रविंद्रनाथ जी का फ़ोटो यदि नहीं देखा होगा, तो आज हम सारे साहित्यकारों का जो फ़ोटो है
आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप सबको देख लीजिएगा। जितने भी आपके लेखक कवि हैं सब की फ़ोटो आपके ग्रुप में आ जाएगी, आप सबका चेहरा देख लीजिएगा। कैसे थे राजेंद्र प्रसाद जी, और कलाम तक की तस्वीर आपको मिलेगी जब वो पढ़ते थे आप जैसे क्लासेज में। ठीक है, बड़ा सुंदर सा एक संकलन मिल गया है, तो भेजेंगे आपके पास। आइए इनके कुछ शब्दों के विच्छेद देख लेते हैं। द्वय अधिक धन त्रिंशद अधिक धन एकोनविंशे, ये शब्द है। द्वय अधिक त्रिंशद अधिक धन एकोनविंशे। ईस्वी धन आब्दे, ईस्वी धन आब्दे, यण संधि लगाई गई है। कारागारे धन अवरुद्ध, यहाँ पूर्व रूप संधि है। सूत्र एंगा पदांताद अति, 9 में पढ़ चुके हो इसको। सवर्ण हिंदू जातीयेभ्य, यहाँ पंचमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। हो सकता है कभी पूछ लें परीक्षा में, वो विकल्प वाले में आ सकता है। हिंदू जातिषु धन ऐक्यम, हिंदू जातिषु धन ऐक्यम, यहाँ पर यण संधि की गई है और सूत्र वही है जो 9 में पढ़े हो, इको यण अचि। चा धन अनुमोदनम, चा धन अनुमोदनम धन ऐच्छत, चा धन अनुमोदनम धन ऐच्छत, दीर्घ स्वर संधि है चा और अनुमोदन में। सूत्र आपको पता है, आकाशवर्णे दीर्घा। इतना नहीं पूछा जाएगा, आपके सरल थोड़ा और आसान हो जाए इसलिए ऐसा बता रहे हैं। समीचीन सम्मत्यई, चतुर्थी विभक्ति का पद है, पूछ सकता है इसमें कि कौन सी विभक्ति लगी है। जीवनम धन अभिरक्षेयु, केवल शब्दों को अलग किया है हमने, कोई संधि नहीं है। प्रतिधन उदतरत, यहाँ भी यण संधि है। प्रतिधन उदतरत, यहाँ भी इको यणच सूत्र लगा है। प्रायः धन उपवेशने, प्राय धन उपवेशने पद को जोड़ा गया है, गुण स्वर संधि लगी है। सूत्र है आद गुणा। कारागारम धन च, यहाँ पर पूर्व पर सवर्ण संधि है। यहाँ पे क्या है, पर सवर्ण संधि की गई है। अनुस्वारस यही पर सवर्ण सूत्र है जो आप कक्षा 9 में पढ़े हो। वो बार बार इसलिए बताते हैं कि सुन सुन के हो सकता है कभी दिमाग में आवे, उसे आप पलट के देखो। और गतवान अलग है, कारागारम च गतवान, तो कोई शब्द छूटा तो नहीं। ना धन अकरोत, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। इसका हिंदी अर्थ बताएं, प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत अवतरण में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ के मध्य ऐतिहासिक संबंध को प्रस्तुत किया गया है। हिंदी अनुवाद, वो शायद घंटी लगाने जा रहे हैं, तब तक हम अनुवाद पढ़ लेंगे। 1932वें ईस्वी वर्ष में महात्मा गांधी पुणे के कारागार में बंद थे। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जाति के लोगों का सवर्ण हिंदू जाति के लोगों से अलग चुनाव करवाने के लिए प्रयत्नशील थे, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों में आपस में बंटवारा करना था, विभाजन था। बहुत विरोध किए जाने पर भी ब्रिटिश शासक शांति नहीं प्राप्त की, अर्थात काम बंद नहीं किए और देश को विभाजित करने के लिए प्रयत्नशील ही रहे। तब महात्मा गांधी ने हिंदू जातियों में एकता स्थापित करने के लिए कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और गुरुदेव रविंद्रनाथ की सहमति की इच्छा प्रकट की, क्योंकि महात्मा गांधी ने गुरुदेव रविंद्र को केवल आदर ही नहीं दिया, अर्थात वो उनका केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि अवसर आने पर अर्थात उचित समय पर उचित सलाह के लिए उनका मुंह भी देखते रहते थे, अर्थात उनसे राय जरूर लेते थे। महात्मा गांधी ने इन कविंद्र रविंद्र को गुरु माना। रविंद्रनाथ ने ताड़ के पत्ते पर भारत की एकता के और सामाजिक अखंडता के लिए
देखो इतना इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ उद्धरण चिन्ह में, इसलिए वो लाइन वही है जो सीधे रविन्द्रनाथ ने लिखा था। समझिएगा, भारत की एकता के लिए और सामाजिक अखंडता के लिए